तो आप लोग जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब जैसे काम आपके लिए, जो आपके वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपके पैसे, आपको जो मतलब रिसोर्सेज हैं आपके पास, या फिर जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप एफ़र्ट दे रहे हैं वो, बट आपको उस एफ़र्ट में मन नहीं लग रहा कहीं से। आपको ये फ़ील होता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो मैं इसके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखें ये तब से आपके लिए है। और इसमें मैं आपको कुछ एडवाइसेस दूँगी जो कि मे बी आपके लिए यूज़फुल हो। ओके, सो मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ भगवान को स्मरण करते हुए। सो हम आगे के कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल कार्ड्स हैं सारी। इसमें कार्ड नंबर 2 है। ये आपके मोटिवेशन के बारे में बताता है कि आपको जो प्रॉब्लम, जो मैंने अभी प्रॉब्लम, आप इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, लाइक आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है। आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए, बट आपको वो काम मतलब हेल्पफुल भी है, ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हो धीरे 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 करके, बट आपको कहीं ना कहीं उसमें अपना आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है, ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल एडवाइसेस दूंगी, जो कि इस स्प्रेड के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि सेकंड कार्ड जो है वो आपका है क्वेस्ट फॉर गाइडेंस, कि मतलब आपके अंदर अभी चल क्या रहा है। तो ये है सेकंड ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ये। और इसमें मतलब आप चाहते हैं कि मतलब जो भी मेरा वर्क है उसमें मेरा मन लगे, मतलब आप अपने वर्क का चॉइस जो है वो चेंज करना चाहते हो शायद। ऐसा कुछ आ रहा है कि इसलिए, क्योंकि बिकॉज आपको मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने चॉइस ऑफ वर्क, मतलब जो काम आपने चुना है उसको बदल करके दूसरे काम में जाना चाहते हो।
और आप इसके लिए जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग कुछ ऐसा जवाब ढूंढ रहे होते हैं यूनिवर्स से कि कोई उन्हें बता दे, कोई उन्हें एक्सप्लेन कर दे कि नहीं तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, जबकि उनका इनर सोल मतलब उनका इनर सेल्फ जानता होता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो ये थर्ड कार्ड है जो आपका, दिस इज द थर्ड कार्ड। वो बताता है कि आप कहाँ पर आप अनईजी फील कर रहे हो। तो अनईजी आपको ये लग रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे मन का नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप उसका कोई स्पिरिचुअल मतलब आप ऐसा आंसर ढूंढ रहे हो जिससे कि आपको कोई बोल दे कि नहीं ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए ये आपके लिए बेस्ट है, ये मुझे करना चाहिए। बल्कि ऐसा है कि आप जानते भी हो उस चीज़ को, आप उससे आप वाकिफ हो ऑलरेडी, उस चीज़ को जानते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। बट आप सुनना चाहते हो किसी के लाइक किसी और के थ्रू। तो एक तरह से एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ आंसर आप सीख कर रहे हो, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ आई मीन टू से, जैसे होता है ना कि लोग गाइडेंस लेने के लिए आते हैं कि हमें बता दीजिए कि कौन सा चूज़ करें, क्या चूज़ करें अपनी लाइफ में। तो वही चीज़ है, आप एक किसको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या फिर किसी रीडर से इस तरीके का कुछ जवाब आप सीख कर रहे हो। फोर्थ कार्ड है, नंबर फोर्थ कार्ड है द हैंगमैन का। और ये जो है आपके लिए है, आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है ये कार्ड। तो आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि ठीक है, जो भी मेरा जो वर्क है जिसमें मैं अपने आप को इन्वेस्ट करने वाला हूँ, उसमें क्या मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा। तो आप ये जानना चाहते हो क्या मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा उस चीज़ में। मतलब जैसे होता है ना कि आप कुछ लोग ऐसे काम चूज़ करते हैं जिनमें उनका अपना फुल डेवलपमेंट होता है, वो उसको पसंद कर रहे होते हैं उस काम को बेसिकली। तो उनको फुली इंजॉय भी लगता है, उन्हें अच्छा भी लगता है काम करते हुए, और वो हैप्पी फील भी करते हैं और काम भी डन हो जाता है। तो वही आपका मेन जो है ना, आपकी जो मेन इश्यू है वो यही है कि क्या वो मुझे अच्छा लगेगा काम, या जो भी मैं चूज़ करूँगा या मैं करना चाह रहा हूँ जो भी चूज़। और ये है आपका अभी फिफ्थ कार्ड, ये है आपका नाइट ऑफ कप्स का। तो इसमें क्या है, ओके ओके, सो मुझे इसमें एक और कार्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स के क्लैरिफायर ड्रॉ करती हूँ मैं। वहाँ पे आपके कोई पर्सन है, मतलब जो भी आप जहाँ पे भी इस समय आप वर्क कर रहे हो अपना एफर्ट दे रहे हो, वहाँ पर कोई पर्सन है जिनकी वजह से आप काफ़ी इन्फ्लुएंस फील करते हो। उनकी वजह से आप इन्फ्लुएंस्ड फील करते हो, मतलब आप उनकी वजह से वो वर्क में रहना चाहते हो। कोई है ऐसा जो जिसकी वजह से आप उस वर्क में रहना चाहते हो, ऑल्दो यू डू नॉट लाइक दैट वर्क, आपको वो काम पसंद नहीं है, बट फिर भी आप उसमें रहना चाहते हो। तो आपके लिए एडवाइस ये है, ये दिस कार्ड इज फॉर एडवाइस। ये जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि उस काम को करना है। मतलब कि आप जहाँ भी स्टक हैं, आप सोच रहे हैं ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंसेस, फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसीजन कार्ड है, आप उस काम को करिए और बहुत ग्रेसफुली करिए,
क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तब उससे पास होते हैं, उससे हम गुजरते हैं ना, तभी उसके आगे का रास्ता हमें क्लियर मिलता है, क्लैरिटी मिलती है हमको। ठीक है, तो अब सेवेंथ कार्ड नंबर सेवेंथ है आपका 15 द डेवल। ठीक है, तो इसमें द डेवल में यही बोला जा रहा है आपको कि विद टाइम आप उस पर्सन को, जिस पर्सन की वजह से आप ये वर्क चूज कर रहे हो, इंस्पाइट ऑफ कि आप इस चाहते नहीं हो इस काम को करना, उस पर्सन का आपको शायद से रियल फेस सामने आएगा, उसके बारे में आपको पता पड़ जाएगा, या कुछ भी ऐसा हिंट मिल जाएगा समय के साथ। इसलिए शायद आपसे कहा जा रहा है कि आप ग्रेसफुली इस काम को करिए। और आपसे इसलिए भी कहा जा रहा है, एक तो फाइनल एडवाइस कार्ड है, आपसे इसलिए भी ये सब कहा जा रहा है कि आप उस काम को करिए, बिकॉज आप जब उस काम को करेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि कुछ ना गॉड की मर्जी भी होती है। जैसे कि सारा इंसान के हिसाब से नहीं चलता होता है, कुछ भगवान की भी मर्जी होती है, वो आपको कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालता है, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। So this is the reading. It is a timeless reading. You can watch it if you are facing a similar kind of issue in your life. इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक्स।